अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत आए थे 4 दिन के दौरे पर उस दौरे में एक मीटिंग हुई अजीत डोभाल के साथ, जो कि एनएसए है हमारे देश के। उस मीटिंग में क्या हुआ, पाकिस्तान को लेकर क्या दरख्वास्त की गई मार्को रूबियो की तरफ से, जिस पर कुछ गहमा गहमी सी हो गई, इस मीटिंग के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही ये जो 4 दिन बातचीत चली, दौरा चला, इसमें भारत को क्या मिला, और जो भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते थोड़ा सा इसमें डामाडोल चल रहे हैं, क्या वो बुनने का काम हुआ। और जो बात कही जा रही है कि जिस तरह की उम्मीद थी, जिस तरह की उम्मीद लेकर आए थे रूबियो साहब, उनको वैसा रिसेप्शन भी नहीं मिला। तो क्या कुछ रहा, क्या हासिल, क्या गंवाया, क्या अच्छा क्या बुरा, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, मेरे साथी विनय सुल्तान है अपनी डायरी लेके। विनय जी, 4 दिन का दौरा था, है ना, और अमेरिकी विदेश मंत्री हैं और तना चर्चा में रहते हैं, खासतौर पे देश दुनिया उनको तब और जान गया, ये यूएस वॉर के समय इन्हीं की लगाई आग है, ऐसा बताया जाता है, आप भी बताते रहे हैं। तो भारत आए, भारत में क्या किया 4 दिन, क्या भारत का फायदा रहा, क्या नहीं रहा, बताइए। दरअसल भारत में 24 तारीख को लैंड किए थे कैलकाटा। सबसे पहले वहाँ पे वो मदर टेरेसा का जो वो आश्रम है, जो भी नंरी वगैरह है, वहाँ गए थे और वहाँ से उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत की। दरअसल दौरा की शुरुआत ही उनकी बहुत फीकी रही। जो यूएस डेस्क है हमारे विदेश मंत्रालय का, उसके एक जॉइंट सेक्रेटरी साहब उनको रिसीव करने गए और कोई बड़ा रिसेप्शन उनके लिए नहीं हुआ। और खास तौर पे जिस तरीके के मतलब अमेरिका के विदेश मंत्री जो सेक्रेटरी स्टेट्स बोलते हैं वहाँ पे, मार्को रूबियो को आदत है कि मतलब उनको जिस तरीके से प्रोटोकॉल से जिस तरीके से उनको रिसीव किया जाता है, वैसा प्रोटोकॉल उनको नहीं मिला। हालांकि ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यही है, मतलब लेकिन इतने मतलब वो स्टैंडर्ड में मिनिमल होता है, आप उतना आप कर दीजिए। क्योंकि पिछली बार जब बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में जब उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आए थे इंडिया, तो उस समय ठीक ठाक लाव लश्कर के साथ में उनको रिसीव किया गया था, लेकिन यहाँ से शुरुआत ही बहुत ठंडी रही। उसके बाद वो दिल्ली आए। दिल्ली में एम्बेसी में एक कार्यक्रम रखा हुआ था, यूएस एम्बेसी में, यूएस की 250वीं वर्षगांठ के ऊपर एक कार्यक्रम था, जिसमें 1500 गेस्ट बुलाए गए थे, बॉलीवुड से तमाम लोग बुलाए गए थे, तमाम पत्रकारों को भी बुलाया गया था। और वो कार्यक्रम था, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने लाइव जो है फोन कॉल किया, उसमें उन्होंने तमाम बातें की कि आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ नरेंद्र मोदी और आई लव इंडिया, और अगर इंडिया को कुछ भी चाहिए तो वो उनको मिल जाएगा, वॉट एवर दे वांट दे विल गेट इट। ये नहीं कहा कि तेल चाहिए हो रूस से तो भी हम परमिशन दे देंगे। तो ये परमिशन और मिशन वाली बात जो है, इसको अभी सारी बातें जो है एक साथ डिस्कस करेंगे। ये परमिशन वाली बात भी जो है ये बहुत नहीं, मगर मार्को रूबियो से पूछा गया कि नहीं पूछा गया, क्या आपकी परमिशन में क्यों चाहिए रूस से तेल खरीदने के लिए? नहीं, ये जयशंकर साहब से पूछा गया कि क्या हमको परमिशन लेनी पड़ेगी क्या यूएसए की तेल लेने के लिए। तो जयशंकर साहब ने ये बोला, जो कि विदेश मंत्री हैं भारत के, उन्होंने ये कहा कि हम अपना एनर्जी नीड्स, जैसी हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है, उसके हिसाब से हम अपने सोर्सेज जो है वो डाइवर्सिफाई करते रहेंगे। हम जहां से सबसे सस्ता तेल हमको मिलेगा हम वहां से लेंगे। रशिया का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि हमको जहां से तेल लेना है वहां से तेल लेंगे। तो ये बात है। देखिए, दो तीन चीजें हैं। अक्सर हम लोग जब ये भावनाओं में बह के बहुत सारी बातें करते हैं कि अमेरिका के हमको क्यों परमिशन चाहिए, क्यों ऐसा है। भावनाओं की सही बात है यार, लेकिन आप समझिए सौरभ की विदेश नीति में जो है गिव एंड टेक वाला मामला है। अमेरिका के साथ में हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, और वहां पे जो है हम जो ट्रेड डेफिसिट में हमारा पॉजिटिव साइड में है, मतलब हमको हर साल जो है अमेरिका से ठीक ठाक कमाई होती है एक्सपोर्ट करके। और वहां पे अगर आप अपने धंधे का ख्याल रखें, अपने इकोनॉमी का ख्याल रखें, उसमें आप कुछ कंसेशन करें कि आप ये कहें कि लेना बंद नहीं करेंगे लेकिन कम लेंगे, थोड़ा आप उधर से भी ले लेंगे, थोड़ा इधर से भी ले लेंगे। इस तरीके की बैलेंस अप्रोच इंडिया की रही है। हाँ, तो वो इसी तरीके से रही। इसको हम पूरी तरीके से गलत नहीं कह सकते, नकार नहीं सकते। जैसी परिस्थिति होती है उस हिसाब से देश को, अपने देश के हित को ध्यान में रख के पॉलिटिकल समझे, आप लोग नाराज नहीं होना, निर्णय लेना पड़ता है। हाँ, तो उसको उस तरीके से हम देखते हैं, क्योंकि बहुत आवेश में आके कोई बात कहना, कोई इस तरीके के विश्लेषण पे कर दूं कि मतलब सनसनीखेज और आग लगाने वाले, तो मेरे से होगा नहीं। जो वस्तु स्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हुआ एक दिलचस्प मुलाकात जो है वो अजीत डोभाल और मार्को रूबियो के बीच में हुई। वो किस हैसियत में हुई? क्योंकि मार्को रूबियो वहाँ के एनएसए भी है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं और विदेश मंत्री भी हैं। अच्छा, तो वो अपने काउंटर पार्ट, मतलब ये एनएसए टू एनएसए बातचीत थी। और इसमें क्या है कि मार्को रूबियो के साथ में शेड्यूल नहीं थी मुलाकात अजीत डोभाल की, लेकिन करवाई गई। अच्छा,
और इस मुलाकात में दरअसल एक किसकी बात डिमांड थी कि ये मीटिंग होनी चाहिए, भारत की अब तरफ इस से थी कि ये नहीं, ये स्पष्ट नहीं है कि इसकी हम्म, मुलाकात डिमांड थी, लेकिन ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग के बारे में जो जानकारी बाहर छन के आ रही है, ऑफिशियल सोर्सेज से नहीं आ रही। ऑफिशियल सोर्सेज से तो यही बात हो रही है कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो फ्री नेविगेशन है और अच्छा और ये तमाम बातें और टेक्निकल इंटेलिजेंस और ये फलान ढिमकान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यही सब बोला जा रहा है। लेकिन जो बातें ऑफ द रिकॉर्ड छन के हमारे पास में आ रही, उसके हिसाब से अजीत डोभाल ने बहुत स्पष्टता से ये कह दिया मार्को रूबियो को कि हम पाकिस्तान की नीति जो है आपके कहने पे निर्धारित नहीं करेंगे। आप हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, ठीक बात है। ये क्यों कहना पड़ा ये उनको? इसलिए कहना मार्को पड़ा रूबियो की तरफ से कोई डिमांड थी? जी, दरअसल है क्या कि पाकिस्तान के साथ में पाकिस्तान का आर्मी डिक्टेटर जो भी हुए हैं इतिहास में, उन्होंने इंडिया के साथ में युद्ध छेड़ के जो है सत्ता अपने कब्जे में ली है और उसके बाद में वो भारत के साथ में एक अच्छा कॉर्डियल रिलेशन चाहते हैं। चाहे आप जियाउल हक की बात कर मुशर्रफ लीजिए, की याद आ गई। चाहे मुशर्रफ की बात कर लीजिए। जियाउल हक के समय में ऑपरेशन ब्रास टैक्स हुआ था 1987 में, जिस समय लगभग भारत ने एक बिल्डअप कर लिया था, खासतौर पे थार डेजर्ट में, जिसको लेफ्टिनेंट जनरल हरनूत सिंह जो है उसको लीड कर रहे थे। और ऑपरेशन ब्रास टैक्स के टाइम में सुंदर जी उस समय आर्मी चीफ हुआ करते थे और बहुत ऐसी विकट स्थिति आ गई थी कि किसी भी समय भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ सकता है। उसको डिरेल करने के लिए भारत का एक मैच चल रहा था यहाँ पे दिल्ली में, और उसमें बिना इनविटेशन के जियाउल हक जो हैं जनरल जियाउल हक वो आ गए थे पाकिस्तान से नई दिल्ली मैच देखने के बहाने। और मैच देखने के बहाने आए तो फिर राजीव गांधी को ये समझ में नहीं आएगा वो क्या करें, मतलब बिल्कुल ही उल्टा पड़ गया था, अनएक्सपेक्टेड। फिर वहां पे जाके राजीव गांधी और जियाउल हक के बीच में बातचीत हुई और उसके बाद में जो है चीजें नॉर्मलाइज होती चली गई। तो आसिम मुनीर भी क्या यही चाह रहे हैं? आसिम मुनीर लगातार ये चाह रहे हैं कि अब भारत के साथ में उनके रिलेशनशिप ठीक हो जाए, क्योंकि अफगानिस्तान के फ्रंट पे वो लगातार गिरते हुए नजर आ रहे हैं। उनके यहाँ रोज अटैक हो रहे हैं और किसी भी मतलब दुनिया में आईएसआई खुद को नंबर 1 एजेंसी कहती है, लेकिन आप ये सोचिए कि एक साल पहले वही जाफर एक्सप्रेस जो है जिसको अपडेट किया गया है ना, और वहां पे बीएलए द्वारा एक कार्रवाई की गई, आतंकी कार्रवाई की गई, उसके बाद में जो है एक साल बाद में सेम वही ट्रेन जो है वो फिर से जो है उसके ऊपर खुदकुश हमला हो जाता है और वहां पे इनके 50 से ज्यादा लोग मर जाते हैं। तो जैसे आईएसआई खुद को नंबर एजेंसी कहती है, वैसे ही पाकिस्तान नंबर 1 क्रिकेट टीम है, वैसे ही बाबर आजम नंबर 1 क्रिकेटर है, उनके तो सब नंबर 1 ड्राइव है, सब नंबर 1 है, सब नंबर 1 है। पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस नंबर 1 आर्म फोर्सेस हैं। तो फिर हुआ क्या जब ये मांग रखी तो गई? ये क्या है कि अब आप ये साहब समझिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान की आर्मी लीडरशिप की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि भारत के साथ रिश्ते जो हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएं, और इसके लिए ट्रेड टू डिप्लोमेसी भारत की पाकिस्तान के साथ में लगातार चल रही है। ट्रैक टू डिप्लोमेसी में अपने दर्शकों को समझा दूं, जैसे डिप्लोमेट से डिप्लोमेट बातचीत होती है, विदेश मंत्री से विदेश मंत्री बातचीत होती है, वो ट्रैक 1 डिप्लोमेसी होती है, आधिकारिक डिप्लोमेसी होती है। ट्रैक टू डिप्लोमेसी में जैसे कोई सीनियर पत्रकार हैं, कुछ थिंक टैंक के लोग हैं, कुछ प्रोफेसर हैं, जानकार हैं, इस तरह के इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं वो मिलते हैं पाकिस्तान की तरफ से। वो आधिकारिक रूप से कोई रिटायर्ड अधिकारी है, सर्विंग अधिकारी नहीं मिलते हैं, और वो दरअसल एक बातचीत का माहौल तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे आप ये समझिए जुलाई 2025 से लेके फरवरी 2026 तक ऐसी 4 मुलाकातें अलग-अलग जगहों पे हो चुकी हैं। अच्छा। अगर हमारे दर्शक कहेंगे कि उनकी डिटेल भी उनको चाहिए तो हम एक अलग वीडियो उसके ऊपर कर देंगे कि क्या-क्या बात हुई, कौन-कौन लोग मिले थे, उसकी डिटेल्स भी हमारे पास में है। लेकिन इसमें तमाम तौर पे पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि वो ट्रेड वापस से शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर बहुत तगड़ी मार पड़ी है इस पूरे के पूरे ईरान और गल्फ वॉर की वजह से, और वहाँ पे जो है इन्फ्लेशन रेट लगातार बढ़ रही है। भारत ने ट्रेड रोक रखा है, पानी रोक रखा है, जिसकी वजह से ये एक इकोनॉमिक वहाँ पे बहुत मतलब घटाघोट की दबाव तो है पाकिस्तान के ऊपर है। तो वहाँ की आर्मी क़यादत ये चाहती है कि कैसे भी करके हम भारत के साथ में फिर से रिलेशन। और एक हमको जो अनऑफिशियल एक आदमी हमारे मित्र हैं, उन्होंने ये बताया कि आसिम मुनीर की तरफ से ये भी ऑफर रखा गया कि वो समझौता एक्सप्रेस फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। तो ये स्थिति भी जो है पाकिस्तान की तरफ से तो बहुत सिग्नल देने की कोशिश की गई। फिर पाकिस्तान की तरफ से क्या कहा गया कि ना हम ना चलाएंगे ट्रेन? नहीं, उसके बाद में पाकिस्तान ने ये कोशिश की, जैसे पुराना जो पैतरा है कि अमेरिका से दबाव बना के वो भारत के साथ में अपने रिलेशनशिप बेहतर कर लें। और ये उन्होंने मुशर्रफ के समय में भी ये हुआ था कि भारत ने दबाव बनाया था कि अगर आपको वॉर ऑन टेरर अफगानिस्तान में आपको ठीक चाहिए, तो मुशर्रफ की ये चिंता थी कि अगर हम अफगानिस्तान के फ्रंट पे अमेरिका के साथ में लगे हुए हैं और इधर से भारत ने हमला कर दिया तो हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। तो अमेरिका को उन्होंने रिक्वेस्ट किया। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने बिल क्लिंटन के कहने पर जो
है वो मुशर्रफ के साथ में ताजमहल वाली मुलाकात की, ताकि रिश्ते जो हैं वो कारगिल वॉर के बाद में नॉर्मलाइज हो सकें। तो ये स्थिति जो है वो बनी हुई थी पाकिस्तान के साथ में। तो फिर आसिम मुनीर फिर इस तरीके से वो मार्को रूबियो के जरिए चाह रहे थे कि वो नरेंद्र मोदी को कन्विंस कर पाए और पाकिस्तान और भारत के बीच में कुछ बात, मुलाकात, क्रिकेट डिप्लोमेसी कुछ ऐसा शुरू हो सके, अमन की आशा टाइप का प्रोग्राम। लेकिन अजीत डोभाल ने ये क्या जनता जानना अजीत डोभाल ने ये कहा, हाँ। मतलब मैं पस मंजर थोड़ा सा समझा रहा हूँ। अजीत डोभाल ने हमारे पास में जो जानकारी उसमें ये कहा कि आप हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं डिक्टेट करेंगे मार्को रूबियो से कि हम किस देश के साथ में किस तरीके से बिहेव करेंगे, हमारे उसके साथ में क्या संबंध होंगे, ये अमेरिका डिक्टेट नहीं करेगा। और उन्हें स्पष्ट जो मेरे पास में जो खबर आई उसमें यह भी कहा गया कि वो दौर चला गया कि जिस समय जो है जो गोरे आते थे और राजा की तरह यहाँ बिहेव करते थे, अब वो स्थिति नहीं है। हम लोग अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद से बनाएंगे, खुद से चलाएंगे और आप जो है इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे। ये स्पष्ट संदेश जो है अजीत डोभाल की तरफ से दिया गया, ऐसा हमारे को जानकारी मिली है। आधिकारिक तौर पर इस किस्म की बातें नहीं होती हैं। अच्छा, अजीत डोभाल और इनकी मार्को रूबियो की एक मीटिंग और चर्चा में आई थी फरवरी 2026 में, जिसमें ये कहा गया कि ये बयान छपे अखबार में कि अजीत डोभाल ने मार्को रूबियो से ये कहा है कि हम ट्रंप के सत्ता से बाहर होने तक का भी इंतजार कर लेंगे, लेकिन हम जो है आपके दबाव में, आपकी बुलिंग में नहीं आएंगे। हालांकि उसके अगले ही दिन विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई और ये फर्जी खबरें हैं। लेकिन हम बिटवीन द लाइन्स पढ़ते हैं अगर, तो ऑफिशियली अगर विदेश मंत्रालय डिनाई कर देता है, लेकिन इस किस्म की अगर खबरें बाहर आती हैं तो कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश होती है कि भारत का स्टैंड जो है वो ये है। तो ये लगातार भारत ने बहुत स्पष्टता से ये समझा दिया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, या समझाने की कोशिश अपनी तरफ से की है कि आप जिस तरीके का बिहेवियर ऑपरेशन सिंदूर के बाद में लगातार कर रहे हैं, उसके बाद में हम उस बिहेवियर को सहन नहीं करेंगे। उसमें बहुत तीन चार चीजें जो है उसको हम, एक तो आसिम मुनीर को लेकर ट्रंप के बार बार बयान देना कि फेवरेट फील्ड मास्टर, फिर भारत के विमान के गिरने के ऊपर क्लेम करना कि 5 विमान गिरे, 7 हमने ही युद्ध रुकवाया, लगातार ये क्लेम, फिर लगातार ये कि हमने युद्ध रुकवाया, ये क्लेम करना कि हमने युद्ध रुकवाया, हमने बोला और फिर सीज फायर हो गया और हमने कहा कि हम ट्रेड डील देंगे, नहीं देंगे। हाँ, क्या हुआ ट्रेड डील का, क्या हुआ उसके ऊपर भी आते हैं। 1 से 4 जून को आ रहे हैं अमेरिकन नेगोशिएटर्स। अच्छा, तो उसके ऊपर भी हम अभी बात करेंगे थोड़ा सा आगे। तो ये तमाम सारी जो बातचीत है, इसके बाद में भारत जो एंग्शियस है वो ये, अब भारत और अमेरिका के संबंधों के बीच की एक सबसे मजबूत कड़ी समझिए, अमेरिका के लिए भारत जो है वो चाइना का काउंटरवेट है। और अभी ट्रम्प जो है चाइना होके आए हैं, इसकी वजह से भारत भी एंशियस है कि यार ये लोग चाइना के साथ में संबंध। ट्रम्प की बैठक तो अच्छी रही नहीं, जो लेके गए थे नहीं रही, लेकिन एक कोशिश जो है अमेरिका की तरफ से लगातार हो रही है कि वो भारत का मतलब चाइना के साथ अगर ठीक कर ले तो अब भारत की उसको खास जरूरत नहीं रहेगी। तो ये भी हमें साथ में दिमाग में चल रहा है। और इस बीच में जो है एक जो सालाना मीटिंग होती है भारत की और चाइना की, जो LAC के ऊपर जो होती है कि वहां पे शांति कैसे बनाई रखी जाएगी, तो उसकी मीटिंग 28 मई को हुई है। और वो जो है दोनों पक्षों ने कहा है कि हमारे नतीजे जो है बीजिंग में हुई है 28 मई को, और उसमें दोनों पक्षों का ये कहना है कि नतीजे जो है सेटिस्फैक्टरी। ऐसा भी चल रहा था कि जो ट्रेड रूट है उसको चालू करने लिपु लेख वाला जो ट्रेड रूट है उसको पास को फिर से खोल के और जो है ट्रेड रूट वापस से चाइना और भारत के बीच में डायरेक्ट शुरू किया जाएगा। ये बात अमेरिका को परेशान करेगी। तो भारत भी अपने को रिलाइन कर रहा है, वो भी चाइना के साथ में अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है। तो ये बड़ी बात जो है इस पूरे के पूरे उसमें हुई। अब इस बीच में तमाम सारी बातें कही गई, मतलब कि उनको रिसेप्शन जो है वो सिर्फ कोल्ड स्टार्ट रिसेप्शन मिला, जैसे कि हमने आपको बताया। उसके बाद में उनकी ताजमहल विजिट जो है वो 11:30 बजे रखी गई दोपहर में। फिर वहां से उनको जयपुर ले जाया गया 2:40 पे तपती दोपहर राजस्थान की, और उनको फिर वहां पे वो किला दिखाया गया। तो ये तमाम जो है कहा जा रहा है कि डिप्लोमेटिक सर्कल में ये इसीलिए किया गया ताकि रूबियो को जो है थोड़ा सा समझा दिया जाए कि भारत किस तरीके से उनको रिसेप्शन दे रहा है। हालांकि इसमें एक बात और भी है कि 27 तारीख को जब क्वाड के जो दूसरे देश हैं, क्वाड एक संगठन बनाया था भारत ने, और ये नॉन मिलिट्री अलायंस है, इसमें कोई भी मिलिट्री का लेना देना नहीं है, सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन में। तो उसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है और USA है। ये 4 देशों की ने तय किया था कि हम इंडो पैसिफिक रीजन में एक ठीक ठाक तरीके से मैरीटाइम ट्रेड हो सके, उसको सुनिश्चित करने के लिए कॉर्पोरेशन बनाएंगे। तो क्वाड के जो बाकी 3 सदस्य थे
उनके लोग जो है, मतलब माफ कीजिए, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्री भी 27 तारीख को नई दिल्ली आने वाले थे ताकि क्वाड की मीटिंग हो सके। मार्को रूबियो ऑलरेडी यहाँ पे थे, तो इसके बाद में जो है वो दोनों देश, वहां से भी जो विदेश मंत्री आ रहे थे उनको भी उसी किस्म का रिसेप्शन देना पड़ता। भारत की तरफ से ये तर्क था कि अगर हम खास रिसेप्शन अगर मार्को रूबियो को देते प्रोटोकॉल में, तो फिर वो रिसेप्शन, उनकी उम्मीद जो है जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों को भी होती, जो कि हम पूरा नहीं कर पाते। इस वजह से हमने जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसी को फॉलो किया है। तो ये सफाई जो है भारत की तरफ से दी गई। इस बीच में इसहाक डार जो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, वो जा रहे हैं वाशिंगटन डीसी मार्को रूबियो से मिलने के लिए अलग से। तो यहाँ पे जो बातचीत हुई है उस संबंध में उसको जाके इसहाक डार को बताया जाएगा कि ये बातचीत हुई और इंडिया का ये मौकफ है या ये स्टैंड इंडिया का है। अच्छा, जैसे 4 दिन का दौरा रहा, आप तो लौट गए, हाँ, है ना, मार्को रूबियो, तो यूएस के वहाँ के जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या बोल रहे हैं, कैसे उसको? हाँ, अमेरिकन प्रेस बहुत दिलचस्प है, क्योंकि मैं देख रहा था, खंगाल रहा था अमेरिकन प्रेस में कैसे छपा है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो उन्होंने हेडलाइन दी है, रूबियोस विजिट ऑफर नो रियल मेडिसिन फॉर वुंडेड रिलेशनशिप विद इंडिया। मतलब कि भारत के साथ जो जख्मी रिलेशनशिप है उसके लिए नो रियल मेडिसिन जो है, उनका ये कहना है इस पूरी की पूरी विजिट से कुछ भी हासिल ना इंडिया को हुआ है ना अमेरिका को हुआ है। और जो अमेरिका फर्स्ट की नीति है डोनाल्ड ट्रंप, और जिस तरीके से बहुत ज्यादा आगे बढ़ बढ़ के बोल रहे हैं, उसकी वजह से जो तनाव भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, तो जो कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले जो भारत और अमेरिका के रिश्ते एक सौहार्दपूर्ण रिश्ते थे, जिसमें भारत एक स्ट्रेटेजिकल पार्टनर था अमेरिका के साथ में, वो रिश्ते अब जो है उस तरीके से बने नहीं है। हालांकि इन्होंने रिपेयर करने की बहुत कोशिश की है मार्को रूबियो ने, लेकिन उसका कोई असर जो है भारत की तरफ से नहीं दिखाया है। तो वाशिंगटन पोस्ट ने, जो कि बहुत प्रतिष्ठित अखबार है अमेरिका का, उसने ये छापा है, टू रिपेयर टाइज विद इंडिया रूबियो लीन्स इनटू पिगेंट्री। मतलब रूबियो जो है भारत के साथ टाइज को ठीक करने के लिए वो दिखावे की तरफ बढ़ रहे हैं, दिखावे की डिप्लोमेसी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वो जो रूबियो का पूरा विजिट था वो एक तरीके से बहुत मतलब आप ये क्या कहें कि सिंबलिज्म बहुत था उसमें। पहले वो कलकत्ता गए, वहां पे उन्होंने नन्स के हाथ चूमे, फिर वो ताजमहल देखने गए, फिर वो जयपुर गए जहाँ पे उनके सामने कालबेलिया डांस वगैरह हुआ। तो तमाम जो है कल्चरल एक्सचेंज की बहुत बात हुई, लेकिन इससे कुछ असली निकला नहीं। मतलब ये वॉशिंगटन पोस्ट का जो आर्टिकल है उसका भी यही दावा है। तीसरा है कि अमेरिका फर्स्ट शैडोज विजिट बाय रूबियो टू रिपेयर रिफ्ट विद इंडिया। तो ये WSG मतलब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये कहा है कि जो अमेरिका फर्स्ट की नीति, जो बार बार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट और हम अपने हित जो है उनको पहले ध्यान रखेंगे, तो ये जो नीति है वो शैडो कर रही थी रूबियो का जो विजिट है इंडिया में, और उसके असर जो है रूबियो के विजिट पर दिखे, और इंडिया ने इस तरीके का रिसेप्शन नहीं दिया। उन्होंने एक और खास बात का जिक्र किया है कि जब ये तेल का सवाल हो रहा था तो जयशंकर और जो रूबियो की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें विदेश मंत्री जयशंकर ने साफ कहा कि जैसे अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वैसे हम इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, हमारे लिए भी इंडिया फर्स्ट है, जैसे अमेरिका के लिए अमेरिका फर्स्ट है। तो इस तरीके की बात है। और इसके अलावा मार्को रूबियो को बार बार घेरा गया, जो रेसिज्म के जो आरोप लगाए गए। सिद्धांत सिब्बल एक पत्रकार हैं, विदेश मामले कवर करते हैं, उनकी तरफ से रूबियो से ये डायरेक्ट सवाल किया गया कि आपके यहाँ पे लोग जो हैं इंडिया को हेल होल कह रहे हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का ही बयान था। तो उसके ऊपर रूबियो बहुत असहज हो गए। उनको ये हालांकि कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आया कि सिद्धांत सिब्बल जो है वो ट्रंप की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हर जगह कुछ लोग जो हैं स्टूपिड पीपल होते हैं, हर जगह कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो इस किस्म की बात कर रहे हैं। बाद में रूबियो को ये अंदाजा हुआ कि वो सिद्धांत सिब्बल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के बयान की बात कर रहे थे। और जब ये पूरा का पूरा क्लिप जो है वो लगा दिया गया पहले अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से, ये सोच के कि उन्होंने किस तरीके से रेसिज्म के सवाल को जो है टैकल किया मार्को रूबियो, जब उनको समझ में आया कि ये उनके ही राष्ट्रपति के बारे में बात हुई, तो तुरंत ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया गया। तो इस किस्म की बातें जो हुई हैं। अब आप मोटा लार्जर तरीके से अगर हम पूरे के पूरे विजिट को देखें, तो इस विजिट ने कम से कम भारत की तरफ से ये तो दिखा दिया अमेरिका को, जिस तरीके से वो टेकन टू बी ग्रांटेड ले रहे हैं, जिस तरीके से अनाप शनाप बयान डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, उनके नतीजे अब उनको भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने युद्ध के समय भी उन्होंने तमाम कोशिशें कर ली, लेकिन EU का एक भी देश जो है, नाटो का एक भी अलाई जो है उनके साथ में नहीं आया। जबकि जो बकवास उन्होंने ग्रीनलैंड के बारे में की थी, तमाम नाटो देशों के बारे में की थी, उसके बाद में कोई भी नाटो का देश जो है उनकी मदद, डोनाल्ड ट्रंप लिटरली गिड़गिड़ाते रहे लास्ट के 10 दिन। सब कुछ कर लिया, धमकी दे ली, गिड़गिड़ा लिए, पलटी मार ली, सब किया, पर तो ये उनके साथ में हो गया पहला। दूसरी चीज ये है कि अब जो है भारत के साथ में भी उनको ये समझ में आ गया कि इस तरीके से बातचीत नहीं होती है। आप जब बात करते हैं तो आप रियल एस्टेट एजेंट की तरह, रियल एस्टेट व्यापारी की तरह बात नहीं करते हैं कि आपको जमीन पर कब्जा करना है, धमकाना। आप एक देश के राष्ट्रपति हैं, आपकी भाषा में मर्यादा होनी चाहिए, है ना। आप सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है उनके बारे में उन्होंने ये कहा कि ही विल
लिक माई, वो वर्ड हम लोग यूज नहीं कर सकते है ना। तो इस किस्म की भाषाएं जो ऐसी है, बातें मत किया करिए भाई साहब। नहीं तो ये मैं, आप मेरे को कह रहे हैं एक देश का राष्ट्रपति ऐसी बातें कर रहा है, बाकायदा वो बयान उन्हीं देंगे। से कह रहा हूं मैं दरअसल। हाँ, तो वो ये इस किस्म के जो बयान है आप किसी भी देश के जो है राष्ट्राध्यक्ष के बारे में नहीं इस्तेमाल करते हैं, इस किस्म की भाषा नहीं इस्तेमाल करते हैं, आप धमकी नहीं देते हैं, डिप्लोमेसी इस तरीके से नहीं चलती। ये समझ में आएगा डोनाल्ड ट्रंप को, और आ रहा है धीरे धीरे, और वो हमको उसका असर दिख रहा और है। उसी का असर इस भारतीय दौरे में भी साफ तौर पर नजर आया, और चाहे भारतीय मीडिया हो चाहे यूएस का मीडिया हो, सबने इस चीज को दर्ज किया है। हमारे साथी विनय सुल्तान, उनका एनालिसिस भी यही है कि बहुत कुछ हासिल रहा नहीं इस दौरे का, और अमेरिका को एक सख्त और साफ संदेश देने का भारत की तरफ से प्रयास किया गया कि जो आपका डिप्लोमेसी का चल रहा है कि धमक से गुंडाई करके कर लेंगे, वो ऐसा चलने वाला है नहीं। आपका इस पूरे दौरे के बारे में, इस बातचीत के बारे में, इस वीडियो के बारे में क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, मेरे साथी विनय सुल्तान। देखते रहिए न्यूज पिंच। शुक्रिया। शुक्रिया।